कि बिना माहौल के आप कुछ भी नहीं सीख सकते। ये सुनो, माहौल में रहोगे तो ही बहुत कुछ सीख सकते हो, तभी समझदार बन सकते हो। रहेंगे और माहौल में रहने के लिए कौन महत्वपूर्ण है? मैं हमेशा बोलता हूं, द सक्सेस इन दिस सिस्टम इज ओनली वन पर्सन इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ओनली यू। इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए एक ही आदमी महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण आदमी आप खुद हो, क्योंकि डिसीजन आपका है। माहौल में रहना आपको है। आपके अपलाइन आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपके अपलाइन आपको माहौल दे सकते हैं, लेकिन उस माहौल में रहना ये जिम्मेवारी हमारी खुद की बनती है। तैयार है? अभी संजय जी ने बड़ी अच्छी अच्छी घोषणाएं कर दी आपको। वो ब्लूप्रिंट में आपको प्रिंटेड मटेरियल में वो टारगेट आ जाएंगे कि सर क्या टारगेट है। 24 मई का प्रोग्राम हम धमाकेदार करने वाले हैं। कुछ लोग आए कि सर 24 मई में तो इस हॉल में सारी मेरी टीम आ जाएगी, करने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, उसकी चिंता मत करें। एक आम आदमी जितने भी अपने दिमाग में देशों के नाम सोचेगा, अगर मैं आपको दूं तो सिर्फ ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका को छोड़ के जितने भी जहन में आपके नाम आएंगे, हर देश में मैं घूम चुका। मेरे को अच्छे पैसे आते हैं, विदेश घूमने के लिए पैसा चाहिए इसलिए नहीं, पैसे वाले तो हमारे बीच में भी। आरसीएम की सबसे खूबसूरत चीज है कि यहाँ आपको समय मिलता है। अगर समय नहीं होगा तो आप कहीं भी नहीं घूम पाओगे, ये सब नो। लेकिन जब भी मैं किसी दूसरे देश में जाता हूँ, 2 दिन के अंदर ही मेरी इंग्लिश एकदम इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि वहां हिंदी नहीं बोली जाती तो मुझे मजबूरी में इंग्लिश बोलनी पड़ती है। और 2 दिन में ही एकदम पता चलता कि यार मेरे को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। और यहाँ ऐसे माहौल में आ जाता हूँ तो दोबारा वही हो जाता हूँ। अब मेरे को कोई इंग्लिश में बात करे तो मेरे को हेजिटेशन होगी उससे बात करने में, क्योंकि मुझे पता है सामने वाले को हिंदी आती है तो मेरे को हिंदी अच्छी आती है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि अभी आपने जिन भी अचीवर्स को यहाँ पे देखा, क्या है आपसे, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, फिर बताऊंगा कि मेरा परिवार मेरे साथ क्यों नहीं था। पहला काम कि आरसीएम जिस सिस्टम पे काम करता है उस सिस्टम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जो आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है। ये विजय विरोधिया नहीं कह रहा, ये दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर्स कहते हैं कि आने वाले समय में हर व्यक्ति को इस सिस्टम पे आना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोग अपनी पीठ थपथपाइए। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी आरसीएम, डायरेक्ट सेलिंग में भारत में बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियां रजिस्टर्ड है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे। 10 सितंबर सन 2016 से पहले जो नए साथी आए हैं या जो ऑलरेडी एसोसिएट हैं, सारे कान खोल के सुन लो ये चीज। 10 सितंबर सन 2016 से पहले भारत सरकार आरसीएम या आरसीएम जैसे डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी चिटफंड एक्ट 1978 के तहत आती थी। वो सोचती थी कि ये भी शायद मनी सर्कुलेशन या चिटफंड की कंपनी होगी, जिसको लेके बहुत सी जांच हो जाती थी, कई कंपनियां भाग जाती थी। लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई। आरसीएम वाले लोगों के संघर्ष की वजह से 1 साल तक संघर्ष किया, और मुझे गर्व है कि मैं उस कमेटी में था जो संघर्ष करती थी, वो कमेटी में था जिसने गाइडलाइन बनाई। और 10 सितंबर सन 2016 को इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग को गाइडलाइन दे चुकी है, नियम दे चुकी है कि इस तरीके से काम करने वाली सिस्टम वैध है, ये सही है, ये लोगों के हक की चीज है। खुशी की बात है। और उसके बाद दिसंबर 21 को भारत सरकार रूलिंग भी बना चुकी है, कानून बना चुकी है डायरेक्ट सेलिंग में, और 2023 में अमेंडमेंट करके डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नेटवर्क सबका
को जोड़ दिया गया है, यानी कि हम 100% लीगल व्यवसाय में है, जो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी देता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आप अपने आने वाली पुश्तों तक ये व्यवसाय भेंट कर सकते हो। हेलो, लेकिन ये सब मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं माहौल में रहा। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी आरसीएम, भारत के अंदर 3 लाख से ज्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन है। डायरेक्ट सेलिंग 3 लाख से ज्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन, जिसमें से लीगल, इलीगल, कुछ परसेंट रूलिंग को मानने वाली, कुछ कम परसेंट रूलिंग को मानने वाली, कोई 10%, कोई 20%, कोई 60%। भारत के अंदर चलता है। इलीगल बहुत सी चीजें हैं जो चलती हैं, आपको भी पता है। रिश्वत लेना देना दोनों अवैध है, लेकिन क्या भारत में रिश्वत और ली और दी नहीं जाती? हेलो, ली भी जाती है और दी भी जाती है। और जो कानून की व्यवस्था करने वाले या सरकार में बैठे वाले हर कंपनी से अंदर भी लेते हैं, ये सब तो ओपन नहीं होता। तो ठीक इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपका इस सिस्टम के प्रति फेथ पहले, क्योंकि जब तक आपका विश्वास नहीं होगा तब तक ये जितनी ट्रॉफी आप देख रहे हो, ये लेने का आपको मन ही नहीं करेगा कि यार हम सही जगह हैं या नहीं, पहले पता तो होना चाहिए। तो उसके अंदर जो आरसीएम है ना सर, मैं आपको बता दूं, 24 साल हो गए मेरे को आरसीएम, और 24 साल में मैंने आरसीएम के लिए संघर्ष किया, डायरेक्ट सेलिंग की रूलिंग बनवाई, गाइडलाइन भी बनवाई, और मैं ये चीज जानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग की इस दुनिया में आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग की हर कंपनी की बात है और हम उसके सिपाही हैं। हेलो, हर मामले के अंदर क्या क्या ऐसा बता देता हूं। उसके बाद मैं उसी बात पे आऊंगा जो मैंने छोटी थी, कि मैं आरसीएम में इतना बड़ा कामयाब हो गया, जबकि मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था उस समय, मेरी वाइफ मेरे साथ में थी। तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि यार ये क्या बोल रहे हैं, फिर भी मैं कैसे कामयाब हुआ बताऊंगा। लेकिन पहले इस इंडस्ट्री में हमारे आरसीएम की औकात आपको जाननी चाहिए कि आप कितनी अच्छी जगह पे। आरसीएम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के अंदर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है जितना आरसीएम का है। 25.5 लाख स्क्वायर फीट में तो अपना आरसीएम वर्ल्ड है। हेलो, हमारा हेड ऑफिस है, हमारा ऑडिटोरियम है वहां, हमारे गेस्ट हाउस है वहां, हमारे प्लांट्स हैं वहां, हमारा हेड ऑफिस है वहां। 25.5 लाख स्क्वायर फीट। सुना है किसी कंपनी का हेड ऑफिस इतना बड़ा? नहीं, सिर्फ हमारा। हेलो, दूसरा पावर देखिए आपकी सिस्टम के साथ। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक, सारे वो प्रोडक्ट हैं जो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के हर घर की जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी है खरीदना। हेलो, ऐसे सिस्टम में है। सक्सेस रेट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कोड लीडर्स, इतने सारे लीडर्स इस सिस्टम में हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां बदली। और वो कहा जाता है कि अरे क्या हुआ इस गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आए ना जब पूरे चमन में बाहर आ जाए। हेलो, और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आरसीएम में काम कर रहे हैं। और ये जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया। और भाई करने से होता है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, माहौल में रहोगे और काम करोगे तो होगा। अब आते हैं मेरी स्टोरी पे। भी मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं थे, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आपके भी कुछ परिवार वाले आपके साथ होना। अभी मेरी मैडम ने एक एग्जाम आपके बीच में एक मैसेज दिया कि अपने फैमिली को साथ में लेके आओ। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता है कि जब तक मैं मेरे पति के साथ नहीं थी ये बहुत स्लो स्पीड से चल रहे थे। मेरे शहर के सारे लीडर्स जिनके नाम आप जानते हो वो मुझसे आगे निकल गए थे और मेरे से पहले टेक्निकल अचीवर बन गए थे। अभी यहाँ पे जिन लोगों को ट्रॉफियां मिली, अभी मैं टेक्निकल अचीवर्स को बुलाऊंगा, मैं टेक्निकल अचीवर को,
कई लोग ऐसे भी होंगे जो उनसे पहले से आरसीएम में जुड़े हुए हैं, जो उनसे पहले से काम कर रहे हैं, और वो सोच रहे होंगे कि सर ये लोग मेरे से पहले टेक्निकल बने। हो सकता है क्योंकि हमने उस तरीके से काम नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि करने से होता है। मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हाईली बिजी रहता था, कंप्यूटर सिखाता था बच्चों को और कराटे सिखाता था, समय नहीं था मेरे पास, बहुत धीरे धीरे काम करता था। मेरे परिवार वाले, मेरे माँ बाप इसलिए मेरे साथ नहीं थे क्योंकि मेरे को पढ़ाने में और मेरा कंप्यूटर सेंटर खुलवाने में मेरे माँ बाप की जिंदगी भर की कमाई मैंने लेके कंप्यूटर सेंटर खोलने में लगा दी थी और 2 लाख रुपए का कर्ज भी ले लिया था, और मैं आरसीएम की तरफ ध्यान देने लगा। तो माँ बाप को लगा कि यार जिंदगी भर की कमाई ले ली, कर्जदार भी बन गया, उसके बाद जिस काम को कर रहा है उस काम को छोड़ के ये आरसीएम को ज्यादा महत्वता दे रहा है, तो भाई वो तो गलत नहीं थी। ये सब वो गलत नहीं थी, मैं अपने माँ बाप को गलत नहीं करा, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको इस सिस्टम की नॉलेज नहीं थी। मैं मीटिंग में उनको बुलाता था कि ताकि वो नॉलेज ले ले, और वो मीटिंग में नहीं आते थे क्योंकि वो मुझसे नाराज थे, पर मैं इस सिस्टम को समझता था कि मुझे क्या दे सकता है। अब बात आती है कि मेरी पत्नी मेरे साथ क्यों नहीं थी, तो मैं सच बताता हूं, जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया उस समय मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी और इनकी छोटी बहन मेरे घर पे थी। मेरे छोटे भाई की मिसेज है अजीत विरोधिया जी। जैसे ही मैं आरसीएम ज्वाइन किया और 3 जोड़ी कपड़े आते थे उस समय आरसीएम में, वो किट लेके आया और काम करना शुरू किया। कुछ दोस्तों को बताया, प्लान दिखाई, और घर वालों को भी बताया कि मैंने ये किया है। तो मेरी साली या मेरे भाई की मिसेज जो भी हैं, उन्होंने मेरी मैडम को फोन करके बोल दिया, जीजा ने तो कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। अब मेरी वाइफ ने मुझसे शादी क्यों की थी ये भी बता देता हूँ। उसने शादी इसलिए की थी कि मैं था कंप्यूटर इंजीनियर, हेलो, और उसको लगा कि भी मैं अपनी सहेलियों में और मैं अपनी बहनों में ये कहूंगी कि मेरा पति कंप्यूटर इंजीनियर। हर लड़की का सपना होता है, क्योंकि उनकी किसी बहन का पति डीएसपी है, किसी बहन का पति प्रोफेसर है, किसी बहन का पति 20-25 एकड़ जमीन का मालिक है, प्रगतिशील किसान है, राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड लेता है, तो सब अच्छे अच्छे। तो इन्होंने कहा कि मैं भी बोल सकती हूँ मेरा पति कंप्यूटर इंजीनियर है। लेकिन जैसे मैंने आरसीएम शुरू किया, विजन मैंने देखा, फिर मेरी पत्नी को लगा कि अब मैं क्या बोलूंगी समाज में कि मैं कपड़े बेचने वाली की पत्नी हूं, हेलो। तो इसलिए ये भी मेरे साथ नहीं थी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत से काम करना शुरू किया, सारा संघर्ष किया। 2.5 साल लगे मुझे उस ट्रॉफी को लेने में, जिन ट्रॉफी को यहाँ लेके जो लोग गए। 2.5 साल में मैं रॉयल्टी चुन गया, और मेरे शहर के कई लोग मेरे से पहले टेक्निकल अचीवर बन गए थे। स्टेज पे आते हुए बड़ा शर्म आती थी रॉयल्टी में कि मेरे से पहले सारे लोग टेक्निकल बन गए। ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी है तो चिंता मत करें। संजय जी ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आने वाली 24 मई को इसी हॉल के अंदर एक शानदार सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा। आप चाहो तो टेक्निकल का लेवल लेके दोबारा यहां पे आ सकते हो। तैयार हैं? लेकिन करने से होगा। मुझे जॉन्डिस हुआ सर, मैं बीमार हो गया। ऊपर वाला जो करता है वो अच्छा करता है। ऊपर वाले ने मुझे आशीर्वाद के स्वरूप बीमार कर दिया था। 6 महीने कंप्लीट बेड पे था मैं। मेरी वाइफ को भी डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर ये आरसीएम कराटे या कंप्यूटर करेगा तो मरेगा। मेरे पापा जी को भी बोल दिया कि अपने बेटे को खो दोगे, इनको बोल दिया कि अपने पति को खो दोगे, मुझे बोल दिया कि अपनी जान को खो दोगे अगर कुछ किया तो। कंप्लीट बेड पे पड़े रहे, जिसकी वजह से मेरी पत्नी को और मेरे परिवार को आरसीएम की ताकत समझ में आई। 6 महीने तक कंप्लीट बेड पे अगर आपको भगवान ना करे बदना पड़ जाए, आपके काम का क्या होगा सोच के देखिए। जिसकी दुकान होगी वो ठप हो जाएगी, जिसकी ड्राइविंग का काम होगा वो बंदा पड़ जाएगा, जिसकी नौकरी होगी उसको नौकरी से शायद निकाल दिया जाएगा।
6 महीने में मेरा कंप्यूटर का सेंटर बंद प्राय हो गया। 32 बच्चे फीस देते थे, धीरे धीरे 3 बच्चों को छोड़ के 28 बच्चे छोड़ के चले गए किसी और के सेंटर में। ऑलमोस्ट इनकम जीरो। कराटे के बच्चों ने भी फीस देना बंद कर दिया क्योंकि कोच साहब नहीं आ रहे, इनकम जीरो। लेकिन भला वो आरसिंह का कि आरसिंह में मैं रॉयल्टी अचीवर था, और इस रॉयल्टी की ताकत क्या होती है जानते? मैं उस समय स्टार प्लेटिनम था, जिन लोगों को अभी ट्रॉफी दी गई है उस लेवल पे था। आप भी बनिए जल्दी से। स्टार प्लेटिनम का मतलब है आपकी दोनों टीम में स्टार पिन अचीवर हो जाते हैं। लगभग आप जितनी इनकम आपकी डाउनलाइन में भी होती है। जड़ों में पानी जा रहा होता है, दरख्त तेजी से ऊपर बढ़ता है, ऐसा लेवल होता है टेक्निकल का और स्टार प्लेटिनम का। माय डियर फ्रेंड्स, बेड पे पड़ा रहा, मेरी 26,000 के आसपास की इनकम थी। लेकिन उस दौरान आरसिंह से बेड पे पड़े पड़े जो मेरी इनकम आई वो कराटे की बंद हो गई, कंप्यूटर की बंद हो गई, लेकिन आरसिंह की मेरी हाईएस्ट 34,000 भी आई। ये ताकत है आरसिंह। इसीलिए बोलते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इसीलिए आपको डिसीजन लेके जाना चाहिए कि मुझे काम करना है और आने वाले समय में ये सारी ट्रॉफियां मुझे लेनी है। क्या आप तैयार हैं? और मैं आगे बात करूं इससे पहले एक उदाहरण और दे दूं। वैसे तो बहुत है हमारी जिंदगी में। अभी रिसेंटली पूरा हिंदुस्तान जान गया कि आरसिंह में कितना टर्नओवर हो सकता है, कितनी इनकम आ सकती है, जब आरसिंह के लीडर रवि हेलो यस क्योंकि उसकी एक मीटिंग में जी न्यूज के कुछ पत्रकार बैठे थे और उनको हजम नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। जानते हैं रवि शर्मा के बारे में? यस सारे लोग जानते हैं। यस जो लोग नहीं जानते थोड़ा सा बता देते हैं शॉर्ट में। मेरे ग्रेट अपलाइन का लड़का है और वो लड़का उसको आरसिंह का प्लान दिखाने गया। मेरे अपलाइन का पहली बार मैंने सेमिनार अटेंड किया था चीन के अंदर। वो एक गस्टेड ऑफिसर थे। वो जैसे ही दुनिया से गए, रवि शर्मा के नाम के बिजनेस ट्रांसफर हो गया, यानी रवि शर्मा की मां के नाम, और को-एप्लीकेंट में रवि शर्मा आ गए। पहली इनकम 25 लाख। हेलो, जिस लड़के को आरसिंह का प्लान भी दिखाना नहीं आता और पहली इनकम 25 लाख की आ जाए तो उसका तो पूरा शरीर बोलेगा भाई। ये सुन लो। यस वो तो चिल्लाएगा। यस जो जी न्यूज वालों को हजम नहीं हुआ। यार 5 तारीख को और उसने क्या बोला था आपको पता है? 5 तारीख को जा रहा है। उसने एक मीटिंग में बोल दिया था गलती से क्या जानबूझ के बोला और जानबूझ के क्या सही बोला था। भाई 25 लाख की पहली इनकम जो ले ले वो तो कुछ भी बोलेगा। उसने क्या बोला? उसने एक दिन एक सेमिनार में बोल दिया, लोगों को इंडिकेट करते हैं कि एक दिन मैंने पैसे से बात की। अब भाई जिसकी इतनी इनकम आएगी वो तो बात करेगा। जब कुछ बाबा भगवान से बात कर सकते हैं तो क्या आरसिंह का लीडर पैसे से बात नहीं कर सकते? तो रवि शर्मा ने बोल दिया कि मैंने एक दिन पैसे से कहा बता मेरा पीछा कब छोड़ेगा, कि मैं तंग हो गया कितना आता है। तो रवि ने कहा कि पैसे ने मुझसे कहा, गलती किसने की थी? गलती किसने की थी? तेरे बाप ने की थी। अब भुगत। मैं तेरी छोड़ता तेरा और तेरा तो छोड़े, तेरे बेटे का भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात ही न्यूज वालों को ऐसा कैसे? फिर उसको बता दिया मैं मॉल बनाऊंगा आरसिंह का, जो कि उसने बना दिया। फिर उसने बता दिया कि मैं एक BMW है, फिर मैं कभी ऑडी खरीद लेता हूँ, कभी ये खरीद लेता हूँ, जो कि वो खरीदता है वो भी हजम नहीं हुई। फिर उसने बता दिया कि हर महीने मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर होता है।
वो तो शुक्र है चीन न्यूज वालों को हार्ट अटैक नहीं हुआ। और उनको तो 2 करोड़, मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि बिना पैसे लगाए 2 करोड़ का भी ट्रेन हो सकता है, और उसका पाया 120 करोड़। यस, तो ऐसे रवि शर्मा जी जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये इस सिस्टम की ताकत बताती है। ऐसे ऐसे बहुत से लोग आरसीएम में, हजारों लोग हैं, क्योंकि हम लोग परमानेंट टिकट, शानदार प्रस्तुति भी आपके, वो हमारे बीच में ही बैठे हैं। हम सब लोगों को इस दुनिया से जाना है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े? हेलो, क्या कोई गारंटी है कि हमारे बच्चे वो काम कर पाएंगे? अगर आप अपने दिमाग से पूछोगे तो आपको जवाब ना में मिलेगा, लेकिन हमें गर्व है कि हम आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं दैट इज आरसीएम, जो आपके बाद आपके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगी। आपके बच्चे लायक हो चाहे नहीं लायक, पढ़े लिखे हो चाहे नहीं पढ़े लिखे हो, आपका किया गया काम आने वाले समय में आपके बच्चों के काम आने वाला है। ये पावर है। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल इस हिंदुस्तान के अंदर है रवि शर्मा जैसे। लेकिन मैं एक बार 2 लाइन के मैसेज के लिए आपके बीच में एक बिहार के, आपके पटना के एग्जाम्पल को बुलाना चाहता हूं। मिलेंगे? मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं ताकि उनको ज्यादा टाइम ना लेना पड़े, क्योंकि आज बहुत से काम। सिकंदर जी ने उनको ज्वाइन करवाया था, वो ऑटो चलाते थे उनके फादर साहब, और हर व्यक्ति को जाना है, एक दिन वो भी हमारे बीच से चले गए। उनके जाने के बाद शायद, मुझे नहीं पता, उनका बेटा भी शायद प्लान दिखाना जानता था या नहीं जानता था, उनके नाम ये बिजनेस ट्रांसफर हुआ। और जिस समय वो गए वो सिर्फ स्टार टीम अचीवर थे, और उनके जाने के बाद उनका लड़का अभी टेक्निकल क्वालिफिकेशन में चल रहा है। हेलो, रवि शर्मा का जो एग्जाम्पल आप बहुत सुनते हैं कि बड़ा लेवल, सतीश पंडित जी का एग्जाम्पल आप सुनते हैं, बड़ा लेवल है। पीवी सिंह जी का एग्जाम्पल आप सुनते हैं जो कि बड़ा लेवल है। रत्नेश जैन जी का एग्जाम्पल आप सुनते हैं, बड़ा लेवल है। वो तो 5 लाख 10 लाख रुपए महीना आता है उन लोगों को। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अशोक जी के सुपुत्र आपके बीच में हैं। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच उनको आमंत्रित करता हूं। अभी तो वो लाखों तक नहीं पहुंचे, लेकिन अशोक जी वारिस विरासत में उनको जो दे के गए हैं, हाँ, आप सब लोगों की दुआओं से और सहयोग से एक दिन 5 लाख क्या 50 लाख रुपए महीना पे भी वो पहुंचेंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करता हूं सुपुत्र अशोक जी, जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। सभी साथियों को JRCM, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस सिस्टम को लेकर के। एक बार इस सिस्टम के रचयिता टीसी सर के लिए जोरदार ताली चाहते हैं। और इधर में उंगली पकड़ करके चलने के लिए एक ऐसे गुरु, एक ऐसे मेंटर हमारे बीच में उपलब्ध है। मिस्टर सिकंदर सर के लिए एक जोरदार ताली चाहते हैं, जिन्होंने इस लड़के को वहां से यहाँ खड़ा किया है। और मैसेज की बात किया जाए, आज से 10 अगस्त 2019 को मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए, और इस बिजनेस को लगातार सीखने का प्रयास किए सिकंदर सर के सानिध्य में। और इस सीखते सीखते जब उनका इस बिजनेस में लगातार इनकम, पहला इनकम की बात बताएं, वो पहला इनकम भी ये लड़का निकाल के लाया था। पहला इनकम जो आया था 1175 रुपया आया था, और उसी 1175 का नतीजा है कि आज इस दुनिया में मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन लास्ट इनकम जो मेरे पिताजी छोड़ के गए थे
28,000 का इनकम छोड़ के गए थे। आज ये लड़का वहीं से शुरुआत किया और वहीं से शुरुआत करने का नतीजा है आज 1 महीने का इनकम मेरा 50,000 से प्लस आता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब आपके बीच में वो लोग जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, उनको एक बार बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं विजय बिरोदिया, ठीक है, स्टार्स फायर के लेवल पे हूँ, बहुत अच्छा लेवल है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाने का मौका मिलता है, लेकिन किसी भी शहर में आने के बाद फिर दोबारा उसका नंबर आना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपके बीच में एमराल्ड से अबो जितने भी सीनियर लीडर हैं, जो लोग इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि वो लोगों को सिखाते हैं, उन लोगों को मैं आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ। एक बार सारे एमराल्ड्स एंड अबो मैं चाहूँगा आपकी जोरदार यस प्लीज। और आपके बीच में ये है वो लीडर जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा चुके हैं, और समय काफ़ी हो चुका है, इसलिए बहुत बड़ी स्पीच तो मैं अलाउ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सारे लोग चाहे 2-3 घंटे के प्रोग्राम दे सकते हैं और लेते थे। ये वो लोग हैं जो ताकत हैं, ये वो लोग हैं जो ये ताकत रखते हैं कि आप सब लोगों को ये इमरान स्टार इमरान बना सकते हैं। चाहते हैं बंदा तो एक बार छोटा सा परिचय हो और एक लाइन का अगर आप मैसेज देना चाहें तो एक मैसेज देंगे, तो छोटा सा परिचय ताकि आप इनको जान लें और इनके प्रोग्राम जहाँ भी होते हैं उनकी आपको तैयारी करनी है, और कोई नियरेस्ट प्रोग्राम है तो उसकी भी सूचना दें। हमारे बीच में सुनील ठाकुर जी, जोरदार तालियों के बीच में पहली बार जब मैं मिला था तो ये कोचिंग चला पहली बार जब मैं इनसे मिला तो सुनील ठाकुर जी की कोचिंग में एक स्टूडेंट थे और इन्होंने एक कोचिंग सेंटर में अपनी मीटिंग करवाई थी। 10-12 बच्चे थे और उनमें से भोला जी को क्लिक कर गया और उन्होंने काम करना शुरू किया। आज स्टार इमरान अचीवर आपकी जोरदार तालियां। JRCM का प्रसाद सीतामढ़ी से। और बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा साथियों, जो भी आप सीखते हैं उसको दूसरे से पहले खुद पे लागू करना सीखते। थैंक यू। यही है लीडर्स की खास बात। एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग वो करते हैं जो आप करते हो, लोग वो नहीं करते जो आप सिर्फ कहते हो। सिर्फ कहना नहीं, करना है, करके दिखाओगे तो आगे बढ़ो। सर भी सुनील सर के छोटे भाई हैं और ये भी मुझे कोचिंग सेंटर में मिले थे, और ये भी आज स्टार इमरान अचीवर हैं, इमरान अचीवर हैं हमारे बीच में रणधीर नारायण ठाकुर जी। JRCM रणधीर नारायण ठाकुर सीतामढ़ी से। RCM में बड़ा करने के लिए RCM का जो सिस्टम है उसको सीखना है और अपने जीवन में उतारना है, और जिन लोगों से भी आप मिलते हैं उनको इस सिस्टम के बारे में बताइए, सिखाइए, निश्चित रूप से आप इमरान बन जाएंगे। क्या बात है, वेरी गुड। पंकज जी जोरदार तालियों के बीच झारखंड धनबाद से हमारे बीच में आए प्लीज। जय आप साथियों, एक ही चीज कहना चाहेंगे सर कि अगर किसी को भी जिंदगी में किसी सेक्टर बड़ा करना है तो जब तक एक सिस्टम तैयार नहीं होगा बड़ा नहीं कर सकते हैं सर। इस बिजनेस में अगर आप आए हैं केवल हल्दी धनिया खाने के लिए तो शायद आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा करने का मूड बनता है ना, तो जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम को पकड़ के आपको चलना पड़ेगा, तभी जाके बड़ा हो पाएंगे। और इसके एग्जाम्पल आपने देखा होगा, चाहे दूध बेचने वाले हैं, चाहे सब्जी बेचने वाले, रिलायंस प्लेस है, ओला है, उबर है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर। तो मैं चाहूंगा इस सिस्टम को पकड़ करके अगर बहुत बड़ा करना है तो थैंक यू। JRCM। हमारे बीच में रमेश जी हैं पटना से, बड़े सिंपल सी और जो कहा जाए वही एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हैं। आज जो शानदार शानदार ट्रॉफियाँ जो हैं उनमें इनका सहयोग है वो बनाने में, तो जोरदार तालियां रमेश जी के लिए हमारे इमरान जी। माइसेल्फ रमेश कुमार फ्रॉम पटना। एक लाइन का इम्पैक्ट मैसेज। जब मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था तो उस सीढ़ी पे बैठा था और उस दिन से लगा था कि इस माहौल में हमेशा आते रहे और अपने जीवन के अंदर एक चिंता गुरु का मैं निर्माण कर लिया। आज मेरी जगह वहां नहीं है, आज मेरी जगह यहाँ पे है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यूपी से अब हमारे बीच में है विपिन राठी सर। आपने अगर जूम पे और प्रोग्राम में गुरुकुल पे आप देखते हो तो नूतन राठी जी आजकल काफी लोग जानते हैं, वो इनकी वाइफ है, उन्होंने उनको आगे बढ़ाया और वो इतना बढ़िया काम करने लगी कि आज इनसे भी ज्यादा उनकी पहचान है। हेलो, तो नूतन राठी जी के हस्बैंड विपिन राठी जी फ्रॉम मुजफ्फरनगर यूपी। नमस्कार साथियों, गुरुदेव ने परिचय दे दिया है। मैं किसान परिवार से नाता रखता हूँ। यूपी का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उत्तराखंड शुरू हो जाता है वहां से। हरिद्वार मेरे बिल्कुल पास है। हरिद्वार का मैं लोकल होस्ट हूँ यूएस के नाते से, और सभी कॉल लीडर्स के साथ मेरा खूब सारा मिलना जुलना रहता है, और उन्हीं की जो शिक्षा है उसी को हम पहुंचाने का काम करते हैं। सबसे पहले जब शुरुआत किया था तो 661 661 रुपये से मेरा इस सिस्टम का सफर शुरू हुआ है, और आज वर्तमान में स्टार ब्रांड के लेवल पे हूँ और हाईएस्ट अमाउंट
3,35,924 रुपए तक उस सफर को पहुंचाया साथियों। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना सा मैसेज है, खुद को माहौल में लाते रहिए, लोगों को माहौल समझाते रहिए और इस सिस्टम की सही नॉलेज लोगों तक पहुंचा करके उनके घर में खुशियां पहुंचाते रहिए। आप भी इस लाइन में आकर खड़े हो जाएंगे साथियों। थैंक यू जय धन्यवाद विपिन सर, धन्यवाद। पीके मुकेश सर, आपके पटना से LIC अभी वक्ता है, LIC करते थे और LIC भी ऐसे नहीं करते थे, बड़े अच्छे लेवल पे मेरे ख्याल में इंडिया का भी टॉप किया है ना कई चीज़ों में। लेकिन इन्होंने भी समझ में आया कि अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर में हैं तो 10-20 साल की पॉलिसी करते हैं तो 10-20 साल तक बिजनेस मिलता है, लेकिन उसके बाद वो जिसकी पॉलिसी उन्होंने करवाई है तो वो आने वाले समय में हिंदी से करवाए, कोई गारंटी नहीं हो सकता उनके परिवार में कोई पॉलिसी एजेंट मिल जाए वो उससे करवाए तो वो बिजनेस उसके बाद मेरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आरसीएम का कनेक्शन उनको दे दिया जाए किसी को तो जिंदगी भर चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में रहे वो कभी भी खाए वो टर्नओवर आपको मिलता रहेगा, पैसे उनको मिलेगी। और इसी सोच के साथ इन्होंने शुरू किया और आज स्टार एंड ब्रांड के लेवल पे है। जोरदार ताली के बीच में सबसे पहले तो मैं सर के कहूंगा एक बार जोरदार ताली मिले सर के, क्योंकि यहाँ अगर पहुंचे हैं तो विजन क्लियर सर के प्रोग्राम वाले प्रोग्राम में गया था, वहां से हुआ था और इस सिस्टम को जो सीखे हैं सबसे नजदीक से सीखे हैं। तो एक बार हम सबके महागुरु हैं अशोक सर, अशोक सर जोरदार ताली, क्योंकि उंगली पकड़ के उन्होंने सिखाया। यस यस। और मैसेज की बात करें हम तो इस सिस्टम को कर तो रहे थे लेकिन इतना बड़ा दिख नहीं रहा था। लेकिन आज इसी हॉल में जहां आप बैठे हैं, यहाँ पहली प्रोग्राम आए थे वो भी सेलिब्रेशन फंक्शन था और सब बोलते हैं कि फैसला तब होता है जब अंतराल लगता है। और यहाँ पे जब आए और सिलेक्शन फंक्शन में जब देखे लोगों का सिलेक्शन हो रहा था तब हमने कसम खाया था कि मुकेश अगर आप दुनिया में कोई काम करेगा तो आरसीएम करेगा और यही फैसला करके जाएगा। डिसीजन लेना चाहिए, आज आपको भी डिसीजन लेके जाना है। ये डिसीजन लेके गए थे और आज इस लेवल पे है। और अभी आपने देखा आपके बीच में अध्यापक हैं, आपके बीच में एक बिजनेसमैन है, आपके बीच में स्टूडेंट है, आपके बीच में आप क्या ये भी स्टूडेंट थे, आपके बीच में ये भी स्टूडेंट थे, ये कोई काम करने वाला है आपका ये भी स्टूडेंट थे, LIC वाले थे। हाँ ये तो मैंने बताया ये LIC वाले थे। और अभी एक ऐसा व्यक्ति आपके बीच में बुला रहे हैं जो कुछ भी नहीं थे, हेलो, जो कुछ पैसे लेके बिल्कुल खाली हाथ गए थे और फिर धीरे धीरे काम करते करते मेहनत के दम पे बहुत कुछ किया, डिपो भी खोला, ट्रक भी लिए शायद और एक बिजनेसमैन बन गए। लेकिन बाद में आरसीएम की मैसिव इनकम प्रभावित कर गई और आज आरसीएम के अमराल अचीवर हैं हमारे बीच में हितेश शाह फ्रॉम टाटा बोकारो स्टेट से। प्लीज वेलकम। जी आरसीएम, एक लाइन का मैसेज है। मैंने आरसीएम को अपनी जिंदगी का खाली समय दिया, खाली वक्त दिया, आरसीएम ने मेरा वक्त बदल दिया। आप कितने लोग कहते हैं डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी के बेस्टेज समय को इधर उधर ना करें। बेस्टेज समय को पैसा इन्वेस्ट करते हैं डबल होता है। आपका 1 घंटा यहाँ 1000 घंटा बन के वापस आएगा। ये मेरे साथ, सबके साथ, पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। यही हमारा मैसेज है। जय आरसीएम। और अब आपके बीच में इनको तो सारे लोग जानते हैं, हेलो, बिहार की शान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनकी पहचान है। DC छावड़ा जी के चहेते, गुरुकुल के बहुत अच्छे स्टूडेंट और हिंदी भी ढंग से नहीं आती, बीच बीच में बुतला जाते हैं और कुछ भी पढ़ना नहीं आता, कुछ भी लिखना नहीं आता। आप इसी पटना शहर में शायद 1200 रुपये लेके आए थे, 1400 रुपये लेके आए थे और एक करकट के मकान में रहते थे। आज शानदार फ्लैट में रहते हैं, 2 शानदार गाड़ियां रखते हैं और बहुत बड़ी टीम हैंडल करते हैं। और हमारे बीच में स्टार इमरान सिकंदर कुमार जी, आपकी जोरदार तालियां। नाम सिकंदर कुमार, किताब दुकान बंद और सब दुकान चालू। दोस्तों आज हम अपनी क्या ठान के जाएगा नहीं जाएगा भगवान जाने। दोस्तों मैं जीवन में पहली बार ठाना हो तो दोबारा होगा प्रोग्राम में। हाँ दोस्तों, सिकंदर कुमार का टीम पूरा कचाकच भरा रहेगा, कचाकच भरा रहेगा। इस मन से हम कसम खाए थे चूड़ी वाली बचने के, ठाने थे जब चूड़ी वाली कर सकती है तो सिकंदर कुमार क्यों नहीं कर सकता। आज मैं ठाना हो, अरे सिकंदर कुमार तू तो चुटकी खेला कर देगा, किसी माई के लाल बात नहीं है। 2 चीजें सीखा हूँ, एक तो सीखा हूँ रूपांतरण से, कैसे मजबूत किया जाता है दोस्त। बस गुरुकुल में खिलमल बोलते थे हर महीना कराओ। मैं बोलता हूँ इस मंथ से दिसंबर में जब प्रोग्राम होगा, दिसंबर में जो कल बिजनेस ग्रोथ करेगा, कहूँ जबरदस्त करेगा, जनवरी में करेगा, फरवरी में करेगा, मार्च में करेगा, मार्च के बाद इस सेलिब्रेशन होगा। मैं टोटल जहां जो भी करता हूँ टोटल सिकंदर कुमार का टीम थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए।